नमस्कार साथियों, की धड़कन में आपका स्वागत है। आज पहुंचे हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के गायत्री के पास से जानेंगे कि जो 3 कृषि कानून मोदी जी के द्वारा वापस किए, उसके बाद आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो हमारे साथ इस समय मौजूद प्रवक्ता गायत्री की इन्हीं से जानेंगे। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से देश के कानूनों को वापस, तो अब आगे क्या कांग्रेस की रणनीति है? देखिए, जिस प्रकार देश के अन्नदाता ने अपने त्याग, तपस्या और संघर्ष, स्वाभिमान के साथ इस पवित्र गांधीवादी आंदोलन को लड़ा, यह उस अन्नदाता के संघर्ष की जीत है। उसके बाद देश के अंदर वातावरण बना है कि किसानों के लिए सरकार आगे क्या करेगी। सरकार ने पहले बहुत वायदे किए। नोटबंदी में कहा था कि मैं चौराहे पर आऊंगा अगर नोटबंदी फेल हुई। आज तक लोग प्रतीक्षा में। हम चाहते हैं कि वे कांग्रेस चाहती है कि जिस प्रकार किसानों के साथ वायदा किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो जो भी संयुक्त मोर्चे की प्रमुख मांगे हैं और जो एमएसपी देने गारंटी कार्यक्रम है, जिस प्रकार देश के 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन रहे और लगातार पूरे देश के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जो हजारों लाखों किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और जिस प्रकार देश के किसान को परेशानी हुई, उन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार सुबह के समय देश के सामने आए, किसानों के सामने माफी मांगी, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल किसान की बात को समझें और जो उन्होंने वायदा किया पूरा करें। आने वाला जो सत्र है जो संसद का, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखने चाहिए। तो बात करें जैसे ये आंदोलन शुरू है, तभी से जो है कांग्रेस ने लगातार उनका साथ दिया, सामाजिक संगठन भी किसानों के साथ जुड़े रहे। अगर बात करें तो अब जैसे मोदी जी ने इनको वापस लेने की बात कर दी है, तो क्या मानते हैं आप किसान अभी उठ जाएंगे या इनको लेकर आगे भी कोई रणनीति को लेकर के? देखिए, जहां तक रणनीति है वो किसान संगठनों की अपनी रणनीति है कि किस प्रकार आंदोलन को आगे ले जाना है। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले दिन कहा था, उन्होंने कहा था कोड माय वर्ड, मेरे शब्दों को याद रखना, कि ये जो 3 कृषि काले कानून बनाए गए, एक दिन किसान के संघर्ष के सामने इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा प्रतीकात्मक रूप से निकाली समर्थन के लिए, संसद में गए ट्रैक्टर लेकर और उन्होंने संसद के अंदर मौन व्रत रखा, मौन श्रद्धांजलि दी, किसके लिए? किसानों के सम्मान में जो शहीद हुए। लेकिन तब भी भाजपा के लोग भाग खड़े हुए। तो पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम तन मन धन से किसान के समर्थन में है, किसान के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि किसान का जो आंदोलन आज लोकतंत्र में दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में आया कि किस प्रकार त्याग, तपस्या, संघर्ष से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ता है। ये वायदा किया है प्रधानमंत्री माफी मांगकर, तो हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि पूरे के पूरे वायदे जो है, जो किसानों की मांग है, उन पर प्रधानमंत्री खरा उतरे। तो अगर बात करें आप जैसे कि तो ये वापिस ले लिए हैं, तो उसके बाद आगे कांग्रेस जो है शुरू से साथ रही है। अध्यक्ष कुमारी शैलजा की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, कुमारी शैलजा जी ने तो दिवाली तक नहीं इस बार मनाई। अगर बात तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी जो जिस तरह से आंदोलन को और मजबूत किया जा सके और जो उनकी मांगे उनको पूरा किया? देखिए, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात आपने करी, हमारे नेता ने, हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी त्योहार आए, जितने भी उत्सव आए, उन सबको किसान मजदूर के समर्थन में न मनाने का प्रयास किया। और हमारे नेता ने नववर्ष के उस रात में जब पूरी धुन था पूरे देश के अंदर, वहां पर हमारे नेता ने किसानों के बीच में रही। हमारे नेता ने हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के सम्मानित नेताओं के साथ किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के धरने किए। हमारे नेता ने सड़क से लेकर विधानसभा तक घेराव किए। हर प्रकार से किसान और मजदूर की आवाज को सदैव बुलंद किया है। आगे हम चाहेंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार सरकार ने जो वायदा किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए जो वायदा किया, वह उस पर खड़ा उतरे। ये हमारी बहुत, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो किसानों ने 1 वर्ष से लगभग 68 करोड़ किसानों के प्रतिनिधियों ने जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, वो मजबूत रहे, खड़ा उतरे और प्रधानमंत्री जी अपने वायदे पर पूरा उतरे। तो जैसे अब अगर बात की जाए तो अब जैसे कानून वापसी की उन्होंने गारंटी दे दी है, वापस संसद में जो है बिल भी पास हो जाएगा जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या अभी भी कोई जुमला छोड़ रहे हैं? देखिए, जुमलों की सरकार है, प्रपंचकारी है, विघटनकारी है, समाज को तोड़ने वाले हैं, साजिश करता है। इतिहास रहा है इनका, इतिहास उठाकर देख लो। स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जो तिरंगे को ना बनाने की बात करते थे, जिन्होंने सरेआम साजिश की, मुखबरी की, अंग्रेजों की गुलाम रहे हैं, उन लोगों से जो आपने 15 लाख की बात कही, वो कहाँ है? काले धन कहाँ है? स्विट्जरलैंड की वो लिस्ट कहाँ है?
नोटबंदी में अगर फेल हो गया, चौराहा कहाँ है? जीएसटी का जो स्वरूप लेकर आए थे वो कहाँ है? किसान मजदूर के साथ बड़ा वायदा किया था कि 2022 जनवरी से किसान को फसल का डबल मूल्य मिलेगा, वो कहाँ है? शुरुआत होने वाली है, 2 महीने की बात है। तो ये सरकार जो है हर बार अपने वायदों से भागी है। हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम इस पवित्र आंदोलन का जो परिणाम प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगकर किया है, उससे प्रधानमंत्री ना भागे, नहीं तो देश का ये किसान, मजदूर और अन्नदाता कभी माफ नहीं करेंगे। तो आप अपनी ओर से क्या अपील करते हैं? जब जैसे कि सब कुछ तो हो चुका है, आप जो भी आगे की रणनीति जो किसानी तय करेंगे, जो भी रहेगा, तो पार्टी की ओर से आप क्या प्रधानमंत्री से अपील करते हैं? हमारे नेताओं में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारी नेता अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और हमारे हरियाणा की नेता बहन कुमारी शैलजा जी ने पत्र लिखे हैं। हमने बिल्कुल समर्थन में जारी किया है कि जो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो जो किसान संगठनों की मांगे 1 वर्ष से हैं, उन सब मांगों को प्रधानमंत्री जी आगामी सत्र में लेकर आए। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जिन किसानों को शरद की उन ठंडी हवाओं में, गर्मी में, तपती लू में और बरसात के उस मौसम में जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, जो 700 से अधिक किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके प्रति प्रधानमंत्री जी क्या चाहते? बहुत मुद्दे हैं। जिस प्रकार लखीमपुर में लगातार एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत गृह मंत्री के बेटे ने बाद में जांच के अंदर गृह मंत्री का बेटा दोषी पाया गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों मौन है? वो सब बातें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को देश की सदन में पहले भी कई बार झूठ बोलने का प्रयास किया, लेकिन अब की बार देश का अन्नदाता किसान माफ नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने पिछले सारे जुमले छोड़कर, सारी साजिशों और झूठे वायदों को छोड़कर इस बार सदन में सच्चाई, ईमानदारी के साथ किसान की मदद करें। ये प्रदेश प्रवक्ता राय जो बुला रहे थे कि जो है आज उनको प्रधानमंत्री के सदन के अंदर इसको जो है पूरा रखना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम रहा है 14 से 29 तक, महंगाई को लेकर तमाम समाज के सामने जो चुनौतियां पैदा करी है केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उन सब को लेकर हमारा जन जागरण अभियान सप्ताहवाही चल रहा है, पदयात्राएं चल रही हैं। इसी कड़ी में कल हमारे नेताओं ने पूरे हरियाणा में किया, हमारी आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्षा ने इसके लिए फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत में, अम्बाला में कई जगह कार्यक्रम हो चुके हैं। इसको लेकर हमारे जिले के अंदर जो प्रभारी हैं उन्होंने रादौर से सढौरा में किया है और कल जगाधरी के झंडा चौक से हम कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, उनके नेतृत्व में पदयात्रा करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, ताकि गूंगी बहरी सरकार, अत्याचारी सरकार जागे और समाज के अंदर जो उनका उत्तरदायित्व है, जो उद्देश्य सरकार का होता है लोक लाज के लिए, उसको पूरा करें। हम चाहते हैं कि सभी साथी वहां पर मिलकर पहुंचे और इस अत्याचारी सरकार को जगाने का काम करें। धन्यवाद। ये तो प्रदेश प्रवक्ता राजनीति जो बतला रहे थे मोदी ने जो है पालक कानूनों को वापस ले लिया, उसको संसद में पास करके किसानों को राहत देने का काम। आप जुड़े रहिए हमारे पास, देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम